हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रश्मि, बोलिए। सर मेरा लास्ट टाइम रह गया था अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ SCMP। आई गॉट 33 एंड और सब में मेरे 50 प्लस आए थे और सब तीन सब्जेक्ट में, लेकिन SCMP में रह गया तो आई शॉर्टफॉल ऑफ 5 मार्क्स 195 एग्रीगेट आए थे सर। तो इसीलिए आई वांट हेल्प। अभी तक आपका मैंने कभी वीडियो देखा, मैंने रिविजन लेक्चर्स देखा ही नहीं था और इस बार मैंने अभी आपका देखा है तो बहुत फ़र्क लग रहा है। आपको मेरा वो जो आपने इवनिंग में जो क्लास ले रहे थे आप लास्ट टाइम, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा और आई हैव अटेंडेड दैट एंड आई हैड गिवन अ मैसेज आल्सो व्हिच यू लाइक्ड इट एंड यू हैड पोस्टेड ऑन द यूट्यूब। तो सर अब थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बहुत साल से पढ़ी नहीं हूँ, तो फिर थोड़ा SCMP में बहुत प्रॉब्लम होता है सर। थ्योरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल, मतलब वो याद ही नहीं हो पा रहा है, उसको लिखना हो ही नहीं पा रहा है। अभी आपकी किताब से ही कर रही हूँ, जड़ी से ही कर रही हूँ सर। देखिए, नहीं होता है बोलने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा कि कैसे करें। ये करना तो होगा ही, और ऐसे सोचना होगा कि कैसे करें, और करने का तरीका एक ही होता है, याद करने का तरीका। अब ये सोचिए आप, ये टेक्निक है, टेक्निक का नाम है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ कि बिकम अ ममा टेक्निक, ठीक है। सोचिए आपका बेटा है और आपको ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमको याद नहीं होता है, हम क्या करें, ठीक है, और थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है सर, लिखा ही नहीं जाता उसका जो आंसर। ठीक है। बिकम अ ममा टेक्निक बोलता है कि नाउ आप रश्मि की मम्मी बन जाओ और रश्मि के प्रॉब्लम को सुनो। अब सॉल्यूशन सोचो अपने लिए कि मैं कैसे सॉल्व करूँ ये प्रॉब्लम। तो 4-5 आउटकम आएंगे सॉल्व करने के, ठीक है। उसमें एक सबसे, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अटक जाएंगे तो देखिए, जब तक मैं हूँ मैं तो निकाल लूंगा, जब मैं नहीं हूँगा तब क्या होगा। तो उस समय अपने आप को उस पोजीशन पे डाल के सोचना शुरू करना पड़ेगा, रास्ता निकलता है। और दूसरा मेरे को लगता है, देखिए 2 तरह का चीज़ है। पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। सिलेबस में पहला स्टेप है कि आपका यहाँ पे सिलेबस ही ऐसा है कि कॉन्सेप्ट्स अपने एक सारे हैं और फिर क्वेश्चंस अलग हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इन जनरल क्या होता है, SFM करते हैं तो कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया तो लगता है कि आप क्वेश्चन तो हो जाएगा, 100 में से 90 क्वेश्चन हो जाते हैं वहाँ पे। बट SCM अलग हो गया। अभी SCMP में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया बट क्वेश्चन फिर अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। वो जरूरी नहीं है कि वो आपका कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली लिंक्ड होगा। क्वेश्चन पढ़ने जाओ तो कुछ और ही बात बोल रहा होता है। तो ये सिलेबस ही ऐसा है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही बनाया है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, दैट इज स्टेप 1। बट ये मत सोचिए कि कॉन्सेप्ट पढ़ते आपको सारा क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन सारा पढ़िए, फिर वो है स्टेप नंबर 2। ये दोनों पढ़ने के बाद आपका लर्निंग होता है। अब आपको अपना नोट्स चाहिए, जैसे हम लोगों का सेवियर बुक जो हमने रिवीजन में यूज किया है। हाँ सर, मैंने मंगा लिया वो। हाँ, तो रिवीजन में वो बुक का खासियत क्या है कि वो कॉन्सेप्ट्स तो लेता ही है सारा, प्लस क्वेश्चंस का भी बहुत सारा एक्सट्रैक्ट उसके अंदर घुसाया दिया हमने। बहुत ही अच्छा। तो ये आपका एक, हाँ बोलिए। हाँ सर, वही बोल रही थी कि उसमें जैसे कॉन्सेप्ट्स आपने कितने सारे केस स्टडीज के भी जितने भी मैटर है वो आपने उस किताब में डाल दिए हैं, तो उससे बहुत फर्क लगता है। राइट। अब वो पढ़ने के बाद अगर अब वो याद करना पड़ेगा, वो याद होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन में जाओगे तो आपको आसान लगेगा। आपको वो याद नहीं है, आप खाली रीड मार लिए, आप क्वेश्चन में जा रहे हैं तो वो भूल गए। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा रश्मि, और कुछ नहीं है। यू विल हैव टू गिव टाइम टू रीडू इट, रिपीट इट। उसको दिमाग में वापस सजाना पड़ेगा। पहले एक बार पढ़ लिया, मार्किंग कर लिया, दूसरी बार अपने मार्किंग को फिर पढ़ा, देखा मेरे को पूरा याद आया कि नहीं आया। तीसरी बार वापस से पढ़ेंगे कि मतलब मेरे को कितना याद हुआ। मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया, एरियल नोट्स बनाओ अपना, पूरा एक चार्ट टाइप का,
वो एरियल नोट्स अपने बना के देखिए। उससे क्या होता है ना, याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। किसी को पकड़ के सुना दीजिए, अपने घर में कोई इंग्लिश पढ़ना जानता है तो उसको बोलिए सुनो मेरे को ये चीज़, देखो तो याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अपने आप खाली समय में बड़बड़ाइए तो देखिए आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा एक ऑडियो पॉडकास्ट है, फ्री टाइम में उसको सुनिए, देखिए याद हुआ है कि नहीं, पॉइंट्स मैच कर रहे कि नहीं। दिमाग को ये मत बोले खाली रीड करना है, दिमाग को ये बोलना पड़ेगा कि मेरे को याद हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है। पॉइंट्स याद करना पड़ेगा आपको, ऐसे न्यूली पे गिन गिन के 1 2 3 4 5 6, जैसे लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके 7 पॉइंट होते हैं, तो 7 का 7 पॉइंट मुंह जवानी याद होना चाहिए। जब आप वो याद कर लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ हमको आता है। कॉस्ट लीडरशिप पढ़ते हैं तो कॉस्ट लीडरशिप कैसे होता है, फिर उसका रिस्क क्या है, कॉस्ट लीडरशिप करने के बाद जो इफेक्ट आता है वो उस इफेक्ट से हम लोग प्राइस बढ़ाएं कि प्राइस सेम रखें, बढ़ाए तो क्या होगा, सॉरी प्राइस घटाएं तो क्या होगा, प्राइस सेम रखें तो क्या होगा। तो सारा चीज़ जब तक एक चीज़ का नहीं पता है आप आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा जो बुकलेट मिला हुआ है सेवियर का उसको लेकर घुमाना पड़ेगा। जितना आप रोटेशन करेंगे। सर और टेस्ट पेपर्स? टेस्ट पेपर उसके बाद है ना, जब आपको पूरा याद हो जाए उसके बाद ना टेस्ट देंगे। आप टेस्ट के लिए रेडी तो ही है पहले। सर जैसे एक चैप्टर वाइज करें कि कैसे करें, थोड़ा सा अगर मुझे से कांटेक्ट फिर से करना हो तो कैसे कर सकते हैं, या जस्ट आई कैन हेल्प चाहिए हो आपको, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू लाइक दैट, ऐसे मैसेज करके आपसे पूछ। आप मेल कर सकते हैं हम लोग को। सर आपका नंबर नहीं मिल सकता सर? मेरा नंबर आपको ऑफिस से ही मिल जाएगा, आप उनको बोलिएगा व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको। सर और जैसे नया सम आता है, जैसे कोई पुराना सम रहता है प्रैक्टिकल का तो वो तो सॉल्व हो जाता है, नया सम जैसे ही आता है कि घबराहट होने लगती है। मैं ब्रेक करके जितना जो समझ में आए वो करते जाओ, ब्रेक कर करके 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। एक्टिव रीडिंग बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन पढ़ो उससे जो समझ में आए थोड़ा सा लिखो, और सेकंड लाइन पढ़ो उससे जो समझ में आए थोड़ा सा लिखो। अगर थ्योरी आ गया तो उस थ्योरी के इर्द गिर्द जितना याद आ रहा है सब लिखो, कनेक्ट करो उस थ्योरी को प्रैक्टिकल केस से, तो अपने आप आता है। मतलब प्रैक्टिकल में ब्रेक कर करके करते जाइए, और थ्योरी में उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड जितना चीज़ याद आता है उन सबको निकालने का सोचिए, और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन में मिलता जुलता चीज़ उससे है उसको कनेक्ट करें। तो सर आपको मेरा मैसेज भी बहुत अच्छा लगा था जब मैंने लिखा था कि मैं कलकत्ता से हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक ब्रदर मिल गया होल्डिंग माय हैंड। चलिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़िए रश्मि। मेरा दूसरा मीटिंग है, 5 मिनट का वक्त आपको मिला था। ठीक है, ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होगा फिर कनेक्ट करें।